हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग? कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? मेरा नाम गौरी है और मैं यहाँ अपनी प्यारी छोटी सी फैमिली के साथ यूएसए में वेल सेटल्ड हूँ। फ़िलहाल है शाम का टाइम और आदि को और साथ में लेकर हम लोग आ गए हैं अभी फ़िलहाल फर्नीचर स्टोर में, जहाँ से हम लोगों को ऑफ़िस से रिलेटेड कुछ फर्नीचर लेना है। तो चलिए आप लोग भी अंदर जाके एक्सप्लोर करते हैं और सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ अपने पिछले व्लॉग में ही शेयर करा कि बच्चों का समर वेकेशन स्टार्ट हो गया है और साथ में बच्चों के मामा जी पे घर पे आए हुए हैं। तो बच्चों के मामा जी बोले कि एक काम करते हैं, मैं जब तक अपना दूसरा काम करता हूँ ऑफिस रिलेटेड, तुम लोग फर्नीचर स्टोर होकर आ जाओ, एक बार का एक्सप्लोरेशन कर लो। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो आदि को ले चलते हैं, क्योंकि आदि की मुझे लेनी थी स्टडी टेबल और मुझे मीडिया रूम के लिए एक छोटा-सा मिनिमलिस्टिक कुछ सोफ़ा या बिनी चेयर्स इस तरह के फर्नीचर लेने थे। साथ में बच्चों के डैडी बोले कि मेन काम तो मेरा है, मुझे ऑफ़िस से रिलेटेड वो लेना है, फर्नीचर लेना है। तो ऑफ़िस की डेस्क और साथ में कैबिनेट, साथ में हम लोगों को एक बुक शेल्फ लेनी थी, साथ में हम लोगों को लेना था एक ड्रॉअर सिस्टम। सो यू नो व्हाट, बेसिकली पूरा का पूरा ऑफिस सेटअप ही लेना था। तो हम लोगों ने सोचा कि एक काम करते हैं, फटाफट से चलते हैं फर्नीचर स्टोर में। एंड यू वोंट बिलीव, दिस इज ब्यूटीफुल फर्नीचर स्टोर, वन ऑफ द, हम लोग जिस एरिया में रहते हैं। एंड ट्रस्ट मी, हम लोग जब यहाँ पे गए हम लोग इतने कंफ्यूज हो गए, क्योंकि वहाँ पे इतनी खूबसूरत फर्नीचर सेटअप्स थे जिसे देखने के बाद हम लोगों को लगा कि हम लोगों को जो चाहिए था वो तो चीज़ सॉल्व नहीं हुई, आ गई, आने वाली है कुछ और ही। पर जैसे तैसे हम लोगों ने वहाँ पे अपना फेवरेट फर्नीचर कॉर्नर सेलेक्ट करा और उसे बुक करा दिया। फिर उसकी डिलीवरी वगैरह सेटअप कराई। अब हुआ ये कि जो चीज़ हमारे पास रूम का जो मेजरमेंट था वो हमारे पास बहुत पुराना था, यानी कि यूँ कह लो कि जब किचन बन रहा था तब था, और जब अभी किचन बन गया है तो उसके बाद हम लोग रूम का एग्जैक्ट जो वो होता है मेजरमेंट ले जाना भूल गए। तो हुआ ये कि जो पहले वाला मेजरमेंट था वो फ़ोन के अंदर रिकॉर्डेड था, मतलब कि नोटेड था, और फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो उसके बेसिस पे हम लोग फर्नीचर बुक करा देते हैं। हुआ ये कि जब फर्नीचर बुक करवा दिया और जब हम लोग घर पे आए और हम लोगों ने नोटेड डाउन करा कि भाई ये वाला फर्नीचर पूरा नहीं बैठ रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। तो उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि एक काम करते हैं, पूरा ऑर्डर ही कैंसिल करवा देते हैं। तो आज सुबह से मैं नेक्स्ट डे, यानी कि सैटरडे के दिन पूरा सुबह से उठी, फिर सुबह से उठते ही आदि का सॉकर तो था ही, हम लोग ब्रेकफास्ट करने के बाद तुरंत की तुरंत मैं कॉल पे लग गई कि भाई मुझे ये ऑर्डर कैंसिल करवाना है। वो तो अच्छा है कि अगर डिलीवरी के टाइम पे अगर आप ऑर्डर कैंसिल करवाते हो, रीस्टॉकिंग फ़ी लग जाती है कुछ 15% की, पर मुझे वो चीज़ नहीं करनी थी, इसलिए मैंने ऑन द स्पॉट पे कैंसिल करवाया नेक्स्ट डे। और 24 आवर्स के बिलो ही था। तो मैंने सोचा कि मैं फटाफट से बैठ के एक काम करती हूँ, भले कितनी देर लगे और कितनी देर होल्डिंग पे क्यों ना रखें, पर मुझे ये ऑर्डर कैंसिल करवाना ही पड़ेगा। एंड थैंकफुली बाय द गॉड ग्रेस और बाय द स्टोर ग्रेस यू कैन से दैट मेरा वो ऑर्डर कैंसिल हो गया। तो मैं आदि को बार बार बोल भी रही थी कि थैंक गॉड, अभी डैडी आएंगे तो मैं उनको गुड न्यूज़ दे देती हूँ कि भाई चलो हमारा ऑर्डर कैंसिल हो गया। अब समय से एक नए सिरे से नई स्टाइल में हम लोगों को जो अभी ऑफिस बन के तैयार हुआ है वो उसका न्यू मेजरमेंट लेना पड़ेगा, ताकि नया फर्नीचर ले सके। फिलहाल यहाँ पे मेरे पीछे बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही जा रही है, इसलिए नॉइस भी हो रहा है। चलिए, यहाँ पे फिलहाल मेरा ऑर्डर भी कैंसिल हो गया है, एक बात की तसल्ली है, और आदि को अभी सॉकर के लिए तैयार करूँगी। मैं शादी को लेकर अंदर ही जा रही थी कि हम लोगों ने देखा कि यूपीएस गाय, यानी कि हम लोगों का मेल ड्राइवर, आ गया था वहां पे अपनी मेल ड्रॉप करने के लिए। और मैं जब अंदर आई तो दो बॉक्सेस थे मेरे हाथ में। एक में ये फ्लेवर्स थे और एक में ये बर्फ के लड्डू बनाने की मशीन, यानी कि जिसे हम शेप्ड आइस मशीन कहते हैं, वही थी। ये मैंने बेसिकली अमेजोन से ऑर्डर करी है, दोनों ही आइटम अमेजोन से आए हुए हैं।
बच्चों को आजकल समर टाइम है तो बाहर कुछ ना कुछ खाने का बड़ा मन करता है, स्पेशली आइसक्रीम और शेव आइस तो बच्चों की फेवरेट ही है। शेव आइस जब बाहर लेने जाते हैं, आइसक्रीम तो आप घर पे ले आते हैं लेकिन शेव आइस ऐसी रहती है, बाहर जाते हैं बच्चों का बड़ा मन होता है, ऑन द गो पे मन हो जाता है उनका। स्कूल जाते वक्त भी काफी मन हो रहा था, बच्चों की पार्टीज होती है तब उनका मन करता है। ऑल द वे, मतलब कि यानी जहाँ बाहर का टेम्परेचर गर्म हुआ तो घर में डिमांड शुरू हो जाती है कि भाई बच्चों को बर्फ का लड्डू खाना है। मुझे भी याद है, हम भी बचपन में बहुत पागल से हो जाते थे। बर्फ के लड्डू के ठेले क्या निकलते थे घर के नीचे से, वो ठेले वाले गंदे पानी के बर्फ के लड्डू भी बहुत अच्छे लगते थे सच में। पर वो बचपन था, तब इतनी ज्यादा वैरायटी नहीं थी, इतनी ज्यादा सोच या अवेयरनेस नहीं थी। लेकिन अब जैसे जैसे हम मम्मी पापा बन गए हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमें हमारे बच्चों के लिए एकदम सेफ्टी साइड पे कुछ हाइजीन तरीके से बर्फ के लड्डू या खाने पीने की चीजों को रखना चाहिए। तो ठीक वैसे ही हाइजीनिटी को देखते ही मैंने सोचा कि एक काम करते हैं। मेमोरियल वीकेंड चल रहा है, मेमोरियल डे का लॉन्ग वीकेंड, और उसमें काफी अच्छी सेल चल रही है, क्लियरेंस आई हुई है। तो अमेजोन से इस बार कोशिश करके बर्फ के लड्डू बनाने की मशीन ऑर्डर करते हैं, ताकि घर में जब भी मन करेगा तब अपने हिसाब से कभी भी बर्फ डाला, उसे शेप करा, यानी कि बर्फ को अच्छे से घिस लिया और उसके बुरादे से अपना मनचाहा फ्लेवर डाल के प्यारा सा बर्फ का लड्डू बना लिया जाएगा। तो ठीक वैसे ही मैंने सोचा कि चलो ये ऑर्डर करते हैं। एंड यू वोंट बिलीव, जब ये अटैचमेंट आया, बिफोर अनबॉक्सिंग मैं बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि मैंने इसके रिव्यूज पढ़े थे। रिव्यूज काफी अच्छे थे, आप लोग भी चेकआउट कर सकते हैं, और इसकी रियल प्राइस भी आप लोगों को वहीं पे दिखाई दे जाएगी। मैं, अगर आप लोग बोलेंगे तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप लोग जरूर से चेकआउट करिएगा। जिस रेट में मैंने खरीदा है ठीक उसी रेट में आप लोगों को भी मिल जाएगा। मैं लिंक वही डालूंगी जो मैं यूज करती हूँ, आप लोग जरूर से वहां से खरीदिएगा और मुझे क्रेडिट्स मिलते हैं इसीलिए। चलिए, और हुआ ये कि जब ये अटैचमेंट आ गया, मैंने अनबॉक्सिंग तो कर दिया बड़े एक्साइटमेंट के चलते। फिर यहाँ पे जो मेरी किचन एड की मशीन रखी हुई है, ये मशीन भी बहुत अच्छी है, लॉन्ग लास्टिंग है, इसे भी आप अमेजोन पे देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे अटैचमेंट को अच्छे से अटैच करने के लिए मुझे काफी कुछ मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि बहुत डिफरेंट थी। ऑनलाइन अलग दिखाई देती है, रियलिटी बेसिस पे अलग दिखाई देती है। अब इसके रिव्यूज पढ़ के इसे ऑर्डर तो कर दिया। हुआ ये कि जब ये घर पे आई, उसके बाद मैंने जैसे तैसे इसे अच्छे से अटैच कर दिया। अटैच करने के बाद हम लोगों ने खुशी खुशी उसके अंदर जो मोल्ड्स आए थे, यानी जिसके अंदर बर्फ जमाई जाती है, वो संचे आए थे, वो संचों में पानी भर भर के उसे जमने के लिए रख दिया। बाय द टाइम बच्चे बड़े एक्साइटेड हो गए। हम लोगों ने अंदर से आइस क्यूब्स निकाले, यानी हमारे पास पहले से जो बने बनाए थे आइस क्यूब्स निकाले आइस ट्रे में से और इसके अंदर डाल दिए। अब जैसे ही डाले, ये तो भैया ब्लेड इतनी शार्प कि ये फटाफट से उसमें से बर्फ का बुरादा निकालना शुरू कर दिया। निकालती गई, नीचे मैंने एक बाउल रख दिया, उसके अंदर ढेर सारी बर्फ निकल गई। अब वो बर्फ निकली, बच्चों ने अपने मनपसंद फ्लेवर्स उसके अंदर डाले और फटाफट से खाना शुरू कर दिया। बच्चे बहुत एक्साइटेड, सच में। ये मशीन तो भैया फर्स्ट डे तो एकदम हिट रही हमारे घर में। अगर आप लोगों को भी ये मशीन अच्छी लगती है और इस तरह का अटैचमेंट आप लोगों को चाहिए, तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से उसका लिंक ले सकते हैं, चाहे तो और एक्सप्लोर कर सकते हैं। पर मुझे तो ये मशीन बहुत अच्छी लगी। फर्स्ट डे वॉज हिट वन, तो हम लोगों को बहुत अच्छी लगी और हमारी तरफ से ये 5 स्टार रेटिंग में थम्स अप है। अगर आप चाहें तो इसे ऑर्डर कर सकते हैं, अगर ना जमे तो आप रिटर्न भी कर सकते हैं। अमेजोन की यही पॉलिसी। देखिए, इस तरीके से बस अटैचमेंट लगाया, नीचे एक बाउल रहता है, इसके अंदर बर्फ डाले और ये बनना शुरू हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, यानी कि ये पूरा अटैचमेंट विदाउट इलेक्ट्रिसिटी है। आप इसे धो भी सकते हैं। मोस्टली ऐसा होता है, अगर वायर्ड होता है तो आप उसे धो नहीं सकते और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। फिर अंदर जंग खा जाता है, या अंदर कोई तार में अगर पानी रह गया तो इलेक्ट्रिक का भी प्रॉब्लम हो जाता है। ये देखो कितनी महीन पिस रही है इसके अंदर बर्फ। बच्चों के डैडी भी बड़े एक्साइटेड हो गए। जैसे जैसे ये बाउल में निकलती जा रही थी, बच्चों के डैडी आ गए, वो भी हमें देखने लगे। उन्होंने बोला कि मुझे भी मेरा फेवरेट फ्लेवर चाहिए। मैंने कहा आप भी इधर ही आ जाओ, क्योंकि मैं पूरे घर में तो ये मीठा मीठा या शुगर सिरप लेके तो नहीं घूमने वाली हूँ, यहीं पे बैठो,
सब अपन चारों वहीं बैठ जाते हैं। फिर हमने ऊपर से पापा जी को भी बुला लिया, यानी कि मेरे फादर इन लॉ को। उन्हें आइसक्रीम बहुत पसंद है, तो उन्हें शेव्ड आइस का इतना शौक नहीं है, लेकिन सिर्फ हम लोगों के लिए उन्होंने शेव्ड आइस खाई बच्चों के साथ। उन्हें बहुत अच्छा लगा और वो काफी सरप्राइज थे कि ये सारी चीजें आज के जमाने में इतनी इजीली अवेलेबल है मार्केट में। यानी हम जो बाहर खाने जाते हैं या पहले जो ठेले पे मिलती थी, आज वही चीज आप घर में बना रहे हो इतनी सहूलियत, इतनी आसानी से। इसीलिए तो ये देखिए, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा है। मैंने बच्चों को भी खिलाया, बच्चों के डैडी को भी खिलाया और मैंने भी खाया। फर्स्ट अटेम्प्ट वाज ऑसम, वी लव इट। आप लोग भी जरूर से ट्राई करिएगा। चलिए हम लोग हमारा शेव्ड आइस एंजॉय करते हैं, थोड़ी देर में फिर कैचअप करती हूँ। चलिए, दोपहर का टाइम था, हम लोगों का लंच हो चुका था और हम लोगों ने शेव्ड आइस भी खा लिया था। और 1 घंटे की पावर नैप लेने के बाद बच्चों की स्टार्ट हो गई थी प्ले डेट। अब ये प्ले डेट इस बार नाइट टाइम की थी, प्ले डेट प्लस स्लीप ओवर। हुआ ये कि बच्चों के मामा जी, जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा, बच्चों के मामा जी आए हुए हैं। बच्चों के दादाजी ने बोला कि एक काम करते हैं कि मैं बच्चों को देख लूंगा, तुम लोगों का जो प्लान है वो तुम करके आ सकते हो। हम लोग इस बार, बच्चों के मामा जी ने हम लोगों को बोला कि इस बार बचाता नाइट होने वाली है ह्यूस्टन में, जिसके लिए वो ट्रैवल करके ऑल द वे ह्यूस्टन आने वाला है डीसी से। इस बार जब वो आया तो हम लोगों ने ये टिकट्स खरीदी और हम लोग ये इवेंट देखने के लिए ह्यूस्टन टेक्सास में आ गए थे। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, बचाता नाइट जो है, बचाता एक डांस फॉर्म है जो कि सालसा जैसा ही होता है। आप लोग गूगल कर सकते हैं। हम लोगों ने बहुत एंजॉय करा। जब हम लोग वहां पे पहुंचे तो वहां पे पहले हम लोगों ने साइन इन करा, जिसके लिए उन्होंने हम लोगों को साइन इन बैंड दिए, जिसकी वजह से आप अनलिमिटेड एक्सेस इन एंड आउट कर सकते हैं। हम लोगों ने बस वही लिया, गाड़ी अच्छे से पार्क कर दी थी और फिर वहां पे 360 डिग्री एक स्टेज था जहां पे आप अपने हिसाब की रील्स एंड शॉर्ट्स शॉट कर सकते हैं। तो वही देर किस बात की, जब हमें सामने दिख ही गया तो हमने सोचा कि भाई वहां पे भीड़ हो जाए, उससे पहले हम हमारी जितनी भी रील्स एंड शॉर्ट्स बनाने हैं हम वही बना लेते हैं। हम लोगों ने इतना दिल खोल के अपने शॉर्ट्स एंड वीडियोस क्लिक करे वहां पे। मैंने अकेले के लिए, बच्चों के डैडी ने लिए, मेरी फ्रेंड्स ने लिए, मेरी फ्रेंड के हस्बैंड ने लिए, फिर उसने खुद के सिंगल लिए। तो भाई दिल खोल के आप सारी चीजें कर सकते हो। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे, जैसे कि अभी आप लोगों के साथ रॉ वीडियो शेयर कर रही हूँ और जब बन के आया तो वो इट वाज ऑसम। जैसे कि अभी आप लोग देख ही सकते हैं मेरे स्क्रीन पे, हम लोगों ने बहुत एंजॉय करा। लाइफ में कुछ चीजें एक ही बार होती हैं और फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करने की बात ही अलग होती है। चाहे वो शेव्ड आइस मशीन हो, चाहे ये बचाता नाइट हो, हम लोगों ने फर्स्ट अटेम्प्ट बहुत एंजॉय करा। और फर्स्ट टाइम करने से एक चीज ये पक्की हो जाती है कि आप शुरू में जिस तरीके से आप घबराए वैसे होते हो, आपको एक्सपीरियंस हो जाता है नेक्स्ट टाइम के लिए कि आपको अब क्या करना है नेक्स्ट टाइम। और कहते हैं ना, फर्स्ट टाइम इज ऑलवेज अ फर्स्ट अटेम्प्ट। इसीलिए हम लोगों ने सोचा एक ही बार तो करना है, एक ही बार ट्राई भी करना है और लाइफ का एक्सपीरियंस भी फर्स्ट टाइम का अलग ही रहता है। इस बार आई एम सो ग्लैड कि इस बार मैंने अपनी फ्रेंड के साथ ये चीजें एंजॉय करी। और सच बताऊं, मेरी फ्रेंड भी काफी एक्साइटेड थी इन चीजों को एंजॉय करने के लिए। फर्स्ट अटेम्प्ट करा हम लोगों ने डांस का, बहुत अच्छा लगा। हम लोगों की मेहनत सफल हुई, हम लोगों की जो मन की इच्छा थी वो भी पूरी हुई। इस बचाता नाइट का एक्सपीरियंस भी हम लोगों का फर्स्ट टाइम था, जो काफी अच्छा रहा। होपफुली नेक्स्ट टाइम भी हम लोग बहुत सारी चीजें ऐसे ही साथ में, या जब भी हम लोग अटेम्प्ट करेंगे तो हम लोगों का हमेशा अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। नेक्स्ट टाइम देखेंगे, पर फर्स्ट टाइम तो हमेशा अलग ही होता है। तो ये वाली नाइट बहुत एंजॉय करी, हम लोगों ने खूब सारी यादें भी बनाई और खूब सारा एक्सपीरियंस शेयर करा। और जैसे कि आप लोग मेरे क्लिप में देख ही सकते हैं कि हम लोगों ने कितना एंजॉय करा था। हम इस वाले इवेंट की जो टाइमिंग थी वो थी रात को 9 बजे से स्टार्ट होने की। तो हुआ ये कि उसने अपने बच्चों को हमारे यहाँ छोड़ दिया था और फिर 1 2 मेरे 2 बच्चे, इसके 2 बच्चे और मेरी फ्रेंड, एक और फ्रेंड है, उसके भी एक और बेटी, तो ऐसे करके 5 बच्चे हो गए थे।
पांचों बच्चों का स्लीप ओवर ही हो गया था, क्योंकि हम लोगों को रात को आते आते हमने सोचा था कि हम लोग 9 बजे जा रहे हैं तो 2 बजे तक घर आ जाएंगे, 12 बजे तक घर आ जाएंगे, पर हुआ ये कि 2:30 बज गए आते आते। बच्चे ऑलमोस्ट थक चुके थे खेल खेल के, तो हम लोगों ने सोचा कि एक काम करते हैं, बच्चों का स्लीप ओवर ही कर देते हैं। तो जब हम लोग वहां पे पहुंचे तो मेरे भाई ने मुझे बताया, यानी कि मेरे ब्रदर ने, कि इस तरीके से डांस किया जाता है। भाई कहीं पे जाने के लिए आपको डांस का छोटा छोटा सा स्टेप तो आना ही चाहिए, नहीं तो बाद में आपको ही ऑकवर्ड लगेगा, लेफ्ट आउट सा फील होगा, ऑड वन आउट वाली फीलिंग आएगी। तो बस उसने हमें 2-4 स्टेप बताए। हमने कहा बस तू हमें 2-4 स्टेप बता दे, इसके आगे की चीज हम संभाल लेंगे। भाई डांस तो हमारे खून में भरा हुआ है, नस नस में। चाहे कोई भी हो, स्टेज पे जाते से थिरकना तो बन ही जाता है। भाई हमारी बात ही अलग है ना कि नहीं? तो इसीलिए तो हम लोगों ने सोचा कि चलो ये प्यारे से मोमेंट्स को भी कैच करते। बच्चों का स्लीप ओवर हो गया, बच्चों के दादाजी ने उनकी टेक केयर कर ली, दादाजी भी अकेले नहीं रहे, बच्चे और दादाजी का आपस में हो गया। और मैं और मेरी फ्रेंड, हम दोनों भी एज ए कपल बहुत खुश थे, काफ़ी सारी चीज़ें एंजॉय करी, काफ़ी सारे मोमेंट्स हम लोगों ने शेयर करे, जैसे कि आप लोग मेरे क्लिप में देख सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग रूल्स बने हुए थे, जहाँ पे आप सालसा कर सकते हो, कपल डांस कर सकते हो, सिंगल डांस कर सकते हो, अपने हिसाब से डांस कर सकते हो। और जब स्टेज फ्लोर ओपन हुआ तो हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो रहा था। तो हमने सोचा चलो पहले बैठ जाते हैं और उसके बाद 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। बहुत सारा म्यूजिक है, आप लोगों से शायद मैं कैचअप ना कर पाऊँ, पर हाँ मेरे वीडियोस देख के आपको समझ में आ जाएगा कि अभी क्या चल रहा है। चलिए मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट पार्ट में जल्दी। लाइक शेयर सब्सक्राइब होगा, लेकिन ये पार्ट ऑफ फैमिली बहुत ही नॉइजी हो रखा था, काफ़ी अच्छा लग रहा था, अलग ही सालसा और बचाता वाले सॉन्ग्स चल रहे थे, हम लोग हमारा यहाँ पे डांस करते थे। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी। ऑलराइट, बाय।